हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 10, मेजरमेंट। मेजर्स ऑफ लेंथ। बच्चों, हमें पता है कि जो हाइट होती है वॉल की, जो डेप्थ होती है वेल की, जो लेंथ होती है क्लोथ की, रोड जो होती है उसमें क्या होता है, विड्थ होती है रोड की, और हाइट होती है एक पर्सन की। किस में मेजर्ड होते हैं ये सब? मीटर्स में मेजर्ड होते हैं, राइट। हमने ये पिछली क्लास में पढ़ा था। वाइल जो स्मॉल लेंथ होती है, छोटी छोटी लेंथ जो होती है, जैसे कि पेन हो गया या लेंथ और विड्थ ऑफ अ बुक हो गई, ये सब किस में मेजर होते हैं? ये सेंटीमीटर्स में मेजर होते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट टू रिमेम्बर है। सबसे पहले लेंथ जो होता है वो किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर में मेजर होता है। किलोमीटर को हम केएम लिखते हैं, मीटर को हम एम लिखते हैं और सेंटीमीटर को हम सीएम लिखते हैं, राइट। किलोमीटर जो होता है वो बहुत बड़े डिस्टेंसेस जो होते हैं उनको मेजर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि दो प्लेसेस के बीच में या टाउन्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में मेजर होगा। मीटर जो होता है ये स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरिंग लेंथ की। इसको हम बिग लेंथ्स को मेजर करने में यूज करते हैं। सेंटीमीटर को हम छोटी चीजों को मेजर करने में यूज करते हैं। अब जो लेंथ होती है वो मीटर स्केल की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, टेप की हेल्प से और रॉड की हेल्प से। हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं बच्चों छोटी छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हमें पेन को मेजर करना है तो हम रूलर की हेल्प से कर सकते हैं। अगर हमें किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। और अगर हमें मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो बच्चों, ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। रिमेंबर दीज रिलेशनशिप ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ लेंथ। 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। इंटर कन्वर्जन ऑफ मीटर एंड सेंटीमीटर। As we all know, 1 meter is equal to 100 centimeter. With the help of this relation, we can convert meter into centimeter. तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे इधर 6 मीटर है, 6 मीटर को हम कैसे करेंगे? 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो 6 मीटर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 4 हो जाएगा 400, 14 मीटर हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर, राइट। अब जैसे कन्वर्ट करना है 7 मीटर 45 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में, तो मीटर को हम कर देंगे पहले सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा? 700 सेंटीमीटर प्लस जो पहले से सेंटीमीटर गिवन है वो इसमें हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 745 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें 254 सेंटीमीटर और 607 सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। जैसे 254 है, ये कितना हो जाएगा? 200 सेंटीमीटर 54। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 200 प्लस 54 सेंटीमीटर्स। अब 200 सेंटीमीटर को हम 2 मीटर लिख सकते हैं प्लस 54 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मीटर 54 सेंटीमीटर। इसी तरीके से क्या है दूसरा? 607 को हम लिख सकते हैं 600 प्लस 7, ये हो जाएगा 6 मीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा टोटल 6 मीटर 7 सेंटीमीटर। अब अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो पहले हम दोनों को क्या करते हैं? डिजिट को अलग करते हैं राइट से। फिर जो डिजिट हमारे पास बनते हैं उसको क्या देता है? वो हमें सेंटीमीटर देता है और रिमेनिंग नंबर हमें मीटर देते हैं। अब आता है इंटर कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर एंड मीटर। अब किलोमीटर को मीटर में करना है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? 6 km है, तो 1 km इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 मीटर्स होते हैं। सो 6 km कितने हो जाएंगे? 6 इंटू में 1000 विच इज इक्वल टू 6000 मीटर्स। इसी तरीके से 7 किलोमीटर 7000 मीटर हो जाएंगे।
8 किलोमीटर 8000 मीटर हो जाएंगे। अब हमें कन्वर्ट करना है 2 किलोमीटर 18 मीटर को और इसको मीटर्स में। अब 2 किलोमीटर 18 मीटर को मीटर्स में करना है, तो ये 2 किलोमीटर कितना हो जाएगा 2000 मीटर्स, राइट। इसमें हम ये ऐड कर देंगे 18 मीटर, कितना हो जाएगा 2018 मीटर्स। सी इसी तरीके से ये नेक्स्ट वाला हो जाएगा बच्चों। अब हमें 5008 को किलोमीटर और मीटर में करना है। अब 5008 को हम क्या लिख सकते हैं 5000 प्लस 8, राइट। 5000 क्या हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर प्लस ये क्या बचा 8 मीटर, तो क्या हो जाएगा 5 km 8 m। सी अगर हमें मीटर को km में करना है किलोमीटर में और मीटर में, तो हम क्या करते हैं तीनों डिजिट को अलग करते हैं फ्रॉम द राइट। तो जो नंबर होता है बाकी बचे हुए बच्चों को क्या हो जाता है द नंबर सो फाउंड बाय दीज 3 डिजिट गिव्स अस द मीटर एंड द रिमेनिंग नंबर गिव्स अस द किलोमीटर। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है, आपको कन्वर्ट करना है इसको सेंटीमीटर्स में। तो इसके लिए आपको एक चीज याद होना चाहिए बस इस क्वेश्चन के लिए कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 6 मीटर कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1400 सेंटीमीटर। ये वाला देखिए 30 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में करना है, तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे कितना हो जाएगा 30 into 100, राइट 3000 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3015 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब इनको आपको कन्वर्ट करना है मीटर और सेंटीमीटर में, दोनों में। अब 800 सेंटीमीटर है, इसको हमें मीटर में करना है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा 8 मीटर। थ्री 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 ये है 3333 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3000 प्लस 333, राइट। ये हो जाएगा हमारा 3 मीटर प्लस 333 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 3 मीटर 333 सेंटीमीटर। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे आप ट्राई करना। अब इनको कन्वर्ट करना है मीटर में, ये हो जाएगा आपका 9000 मीटर। ठीक है बच्चों, एक ये वाला देख लेते हैं 6 किलोमीटर 60 मीटर, इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, ये तो 6000 मीटर और ये है प्लस 60 मीटर, कितना हो जाएगा ये 6060 मीटर। क्लियर। तो जो बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू km एंड m, इसको अब आपको km और m में करना है। जैसे फर्स्ट है 3476 मीटर, इसको आप लिख सकते हो 3000 प्लस 476, ये हो जाएगा आपका 3 km, ये हो जाएगा 3 km 476 m। तो ये किलोमीटर और मीटर में आपका हो गया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। 15 मीटर 18 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1518 सेंटीमीटर, राइट। जब आप इसको करोगे यही तो आएगा। 15 मीटर को जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर आ जाएगा 1500 सेंटीमीटर। इसमें आप ये प्लस कर दोगे तो यही तो आ जाएगा 1518 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे हैं, यू विल ट्राई देम बाय योर ओन नाउ, दीज आर योर होमवर्क। अब आता है कि लेंथ जो होती है उसको एडिशन और उसका सब्ट्रैक्शन। बच्चों एडिशन विद कन्वर्जन, इसमें हम कन्वर्जन के साथ एडिशन करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में करा था विद द फ्रैक्शंस। रिपीटिंग, तो बच्चों इसमें हम एडिशन करेंगे कन्वर्जन के साथ।
जैसे 64 मीटर 15 सेंटीमीटर है और 21 मीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इसको हमने कन्वर्ट कर लिया पहले दोनों को सेंटीमीटर में, फिर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इसे मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। सी, फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, सेकेंड स्टेप इज ऐड करना है दोनों को, स्टेप 3 फिर से कन्वर्ट करना है उसे मीटर और सेंटीमीटर में, राइट। यहाँ पे अब आपको ऐड करना है इन दोनों को। इसको जब आप करोगे आपका आ जाएगा 15330 मीटर, और इसको जब आप कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 6440 मीटर। ऐड करोगे दोनों को और फिर से इनको मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। अब विदाउट कन्वर्जन अगर आपको एडिशन करना है तो आप कॉलम बना लोगे अलग अलग, मीटर का अलग, सेंटीमीटर का अलग। सेंटीमीटर वाले एक साथ प्लस हो जाएंगे और मीटर वाले एक साथ प्लस हो जाएंगे, राइट। अब जैसे इधर है किलोमीटर मीटर में है, तो किलोमीटर का एक अलग बना लिया कॉलम, मीटर का एक अलग बना लिया। मीटर वाले एक साथ ऐड हो गए, किलोमीटर वाले एक साथ ऐड हो गए। क्लियर। अब आता है सब्ट्रैक्शन विद कन्वर्जन, कन्वर्जन के साथ सब्ट्रैक्ट करना। तो ये दो हैं अगर हमारे पास, दोनों को पहले कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, नॉर्मल माइनस कर दिया, ये आ गया। फिर आंसर को दोबारा हमने मीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। अब आता है सब्ट्रैक्शन विदाउट कन्वर्जन, कन्वर्जन के बिना सब्ट्रैक्शन करना। नॉर्मल है उसी की तरह है बच्चों, कॉलम बना लिए अलग अलग, किलोमीटर का अलग, मीटर का अलग। मीटर वाले माइनस कर दिए, यहाँ पे ये आ गया 5 - 4 1, 7 - 2 5। किलोमीटर वाले अलग माइनस कर दिए, 7 - 4 3, 2 - 1 1। ठीक है, जो आंसर आया 13 किलोमीटर 51 मीटर। अब देखिए बच्चों एक क्वेश्चन, इसको आपको ऐड करना है, ये एक्सरसाइज आ गई है, you have to add them, so let's add them by this method, by making different columns। तो यहाँ पे we will make 2 columns, meter and centimeter। 13 मीटर और इसमें है 19 मीटर। in this we have 25 centimeter and in the next one we have 8 centimeter। we will add them, 8 plus 5 13, 1 plus 2 3, यहाँ पे 0 है बच्चों, 9 plus 3 12, 1 plus 1 plus 1 3, तो ये कितना हो गया 32 मीटर 33 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे हैं सेम, यू हैव टू डू बाय योर ओन नाउ। अब इनको ऐड करना है कन्वर्जन के बिना, तो मतलब कॉलम में ऐड कर देंगे हम सिंपल। 8 plus 3 11, 1 plus 1 2, 7 plus 2 9, 6 plus 1 7, 79 मीटर 21 सेंटीमीटर। इनको ऐड करेंगे, 7 plus 4 11, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 2, 27 मीटर 31 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से एक किलोमीटर वाला देख लेते हैं, किलोमीटर विथ 3 नंबर्स। तो 4 plus 3 7, 5 plus 8 plus 6 19, 1 ऊपर, ये हो जाएगा 2, इनको प्लस करेंगे क्या आ जाएगा 9 plus 7 16, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 86 किलोमीटर 297 मीटर। क्लियर। तो बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आपको इनको ऐड करना है कन्वर्जन के साथ, यू हैव टू कन्वर्ट देम फर्स्ट, देन यू हैव टू ऐड देम। 36 मीटर 71 सेंटीमीटर, लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर्स। तो इनको जब आप कन्वर्ट करोगे 36 मीटर 71 सेंटीमीटर कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप सेंटीमीटर में करो, 3600 सेंटीमीटर, इसमें ऐड कर देंगे सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 3671। सो 3671 है ये।
दूसरा है 51 मीटर 154 सेंटीमीटर, 51 मीटर 154 सेंटीमीटर। तो 51 मीटर को ऐड करेंगे हो जाएगा 5100 सेंटीमीटर, प्लस कर देंगे 154 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा ये 4525, ये हो जाएगा 5254 नॉर्मल। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों, फ्रॉम है इधर तो ये वाला पहले आएगा, मतलब ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 5254 माइनस 3671, राइट। इनको माइनस कर देंगे हम नॉर्मल। अब क्या आ जाएगा 4 - 1 3, 5 में से 7 नहीं जा सकते, विल टेक बोरो, कितना आएगा ये 8, यहाँ से एक और बार बोरो लेंगे 11 - 6, ये हो जाएगा 5, 4 - 3 1, आंसर आ जाएगा 1583, इसका आंसर होगा 1583। बच्चों इसी तरीके के बाकी सारे होंगे, आप खुद से ट्राई करना। अब इन्हें विदाउट कन्वर्जन सब्ट्रैक्ट करना है, तो सेंटीमीटर वाले सेंटीमीटर से करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ये वाला देखिए 8 में से 7 गए 1, 2 में से 1 गए 1, यहाँ पे 16 है, 16 - 8 कितना हो जाएगा 8, 8 मीटर 11 सेंटीमीटर। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ जाती हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। राम जो है उसने 2 हॉकी स्टिक्स खरीदी, एक हॉकी स्टिक जो है वो इतने मेजर है उसका, दूसरी हॉकी स्टिक का इतना है। हमें टोटल लेंथ निकालनी है बच्चों दोनों की, दोनों को ऐड कर देंगे, वी विल गेट दी आंसर। एक रोल ऑफ वायर जो है उसमें 83 मीटर ऑफ वायर है, अगर उसमें से इतना वायर यूज कर लिया है तो कितना वायर बचेगा हमारे रोल पे। तो क्या करेंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, सी 83 मीटर 00 सेंटीमीटर में से ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें ये आंसर मिल गया। तो इतना वायर बच्चों हमारे पास बचेगा। अब यहाँ पे आ गई है एक्सरसाइज 10.3। एक शॉपकीपर ने इतना लेंथ का क्लॉथ खरीदा ऑफ रेड कलर और इतने लेंथ का क्लॉथ खरीदा ब्लू कलर का, तो उसने टोटल कितना खरीदा। तो क्या करेंगे, बस इनको ऐड कर देंगे बच्चों। 3 kinds of threads are wrapped on a reel। एक रील पे 3 तरीके के थ्रेड्स रैप हैं, उनकी लेंथ है इतनी, इतनी और इतनी। हमें बतानी है कि टोटल लेंथ क्या है थ्रेड की रील के ऊपर। सो वी विल जस्ट ऐड 3 लेंथ्स गिवन हियर एंड वी विल गेट दी आंसर। राजू ने इतना ट्रैवल किया बच्चों कार से और इतना ट्रैवल किया बाइक से। हमें बताना है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस डिड ही ट्रैवल, तो टोटल हम फाइंड आउट कर देंगे बच्चों। इसी तरीके से बाकी के 3 होंगे, यू विल ट्राई देम बाय योर ओन, दीज आर योर होमवर्क। अब आ जाता है कि मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्स ऑफ लेंथ, इनको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करेंगे। बच्चों मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो भी सेम होता है जैसे हम नॉर्मल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 46 मीटर 15 सेंटीमीटर को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने नॉर्मल इन्हें कॉलम में रख दिया और इसे मल्टीप्लाई कर दिया। 6 को पहले इससे कर दिया और फिर 6 को इससे कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। सी 15 को 6 से किया 90 आ गया, 46 को 6 किया वी गेट 276 मीटर। इसी तरीके से बच्चों ये है किलोमीटर और मीटर की फॉर्म में, सेम हमने 8 को पहले इससे किया फिर 8 को इससे किया, वी विल गेट द आंसर। डिवीजन बच्चों, डिवीजन भी ऑर्डिनरी नंबर्स की तरह ही हम डिवाइड करते हैं। अब जैसे इसको हमने डिवाइड करा है 3 से, हमने कैसे करा है 8 मीटर 16 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट कर लिया है, 816 सेंटीमीटर आ गया। सी 816 सेंटीमीटर आया, उसके बाद उसको नॉर्मल हमने 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो डिवाइड करके आंसर आया हमारे पास, ये जो क्वोशंट आया है उसको हमने दोबारा से मीटर और सेंटीमीटर की फॉर्म में लिख दिया। सिंपल। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है
इसको हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, तो हम 7 को पहले सेंटीमीटर से करेंगे, फिर 7 को मीटर से करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 49, 490 मीटर, 427 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 10, दिस विल बी 15 हेयर, 3 1 जा 3 4, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा 345 मीटर, 108 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे होंगे, आप इनको खुद से ट्राई करना। नाउ वी हैव टू डिवाइड देम, इसको डिवाइड करेंगे बच्चों, ये तो नॉर्मल डिवाइड होगा। लेट्स सी, 448 को वी विल डिवाइड 8 बाय 4, ये किससे जाएगा, 4 1 जा 4, 0 उतारेंगे 4, ये जाएगा 4 1 जा 4, 0, फिर से 8 उतारेंगे, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 0, क्या आया हमारे पास 1 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 1 2। इसी तरीके से बच्चों ये बाकी सारे होंगे, इसमें आपको क्या करना होगा, आप पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे डिवाइड करके, जो क्वेश्चन आएगा यू विल कन्वर्ट देम अगेन। लेट्स सी वन, हमारे पास है 168 किलोमीटर, 804 मीटर, सो 168 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 168,000, और इसमें हम 804 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 168,804 मीटर्स को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों 4 के साथ, तो क्या आ जाएगा 168,804 डिवाइडेड बाय 4, ये किससे जाएगा 2 से, 4 से, सॉरी, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 0, उतारेंगे 8, ये जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 0, देन अगेन 8 उतारेंगे, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 0, ये 0 उतारा इधर, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, और ये 4 हम उतार लेंगे, ये जाएगा 1 से, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया 0, हमारे पास आया 42201 मीटर्स। अब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो बच्चों इसको आप एंड में क्या करोगे, किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर दोगे, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 42 किलोमीटर 201 मीटर्स। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ये एक्सरसाइज आ गई है, अगर एक बोट इतना चल रही है, सेल कर रही है एक दिन में, तो वो 6 दिन में कितना करेगी, तो इसको आप सिंपल 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। अगर एक टेलर, उसको इतना क्लोथ चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए, तो उसको 6 शर्ट्स बनाने के लिए कितना क्लोथ चाहिए होगा, आप सिंपल इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर एक मैन 8 रॉड्स पेंट करता है इतने लेंथ की, तो उसका टोटल लेंथ कितना है, मतलब उसने जो पेंट करा होगा, आप इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास टोटल लेंथ निकल जाएगी। इसी तरीके से बच्चों बाकी के सारे होंगे, यू विल ट्राई देम बाय योर ओन नाउ। अब आ जाता है मेजर्स ऑफ वेट। वेट जो होता है किलोमीटर, किलोग्राम और ग्राम की फॉर्म में मेजर होता है, की टर्म में मेजर होता है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट होती है किलोग्राम, केजी बच्चों इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। वेट जो होता है, जैसे कि पर्सन का वेट, ग्रेन्स का, वेजिटेबल्स का, वो जनरली केजी में मेजर होता है। अब स्मॉलर यूनिट ऑफ वेट होती है ग्राम, ग्राम की शॉर्ट फॉर्म होती है जी। अब जो हल्के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि एनवलप हो गया, बलून हो गया, या छोटे छोटे कोई ऑर्नामेंट हो गए, वो ग्राम की टर्म में मेजर होते हैं। एक और चीज, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। अगर अब हम कन्वर्ट करें केजी को ग्राम में, तो हम सिंपल उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर हम ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना चाहें तो हम सिंपल उसे 1000 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों ये कुछ कॉमनली यूज्ड वेट्स हैं, जैसे कि ये 50 ग्राम का वेट, ये 100 ग्राम का, ये 200 ग्राम का, ये 500 ग्राम का, ये 1 केजी का और ये 2 केजी का। इन वेट्स के साथ बच्चों ग्राम्स के भी वेट्स होते हैं, जैसे कि 1 ग्राम का वेट, 2 ग्राम का वेट, 5 ग्राम का वेट, 10 ग्राम का वेट या 20 ग्राम का वेट। अब आ जाता है कन्वर्जन ऑफ किलोग्राम एंड ग्राम। हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है। विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन हम किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे किलोग्राम है, इनको ग्राम में करना है, तो सिंपल आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट दी आंसर्स। अगर आपके पास ये है और इसको आपको ग्राम में करना है तो आप क्या करोगे, जो केजी है इसको ग्राम में करोगे, 6000 हो गया, और ये तो ग्राम में है ही, इसको बस इसके साथ प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 6560 ग्राम्स। कन्वर्ट करना है इतने ग्राम को केजी और ग्राम में, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हो, 6000 प्लस 734 लिख सकते हो, राइट। अब 6000 6 केजी हो जाएगा और ये आपका ग्राम हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 kg 734 ग्राम्स। कीप इन माइंड टू कन्वर्ट ग्राम इनटू केजी एंड ग्राम, हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं 3 डिजिट्स को, सेपरेट द 3 डिजिट्स काउंटिंग फ्रॉम द राइट, और फिर द नंबर सो फाउंड बाय दीज 3 डिजिट्स गिव्स अस द ग्राम्स और द रिमेनिंग नंबर गिव्स अस द किलोग्राम, राइट। अब यहाँ पे आ गई है ये एक्सरसाइज, आपको इन्हें ग्राम में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, तो 7 kg कितना हो जाएगा, 7000 ग्राम्स। जब हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 4000 ग्राम्स। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9000 प्लस 28, राइट, तो ये हो जाएगा 9028 ग्राम्स। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे हो जाएंगे, आप इसे खुद से ट्राई करना। अब इसे आपको केजी और ग्राम में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट है 5640, 5640 को आपको कन्वर्ट करना है केजी और ग्राम्स में। इसको आप लिख सकते हो 5000 प्लस 640, ये हो जाएगा 5 kg प्लस 640 ग्राम्स, ये क्या हो गया 5 kg 640 ग्राम्स। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे आप ट्राई करना। 8 kg इज इक्वल टू 8000 ग्राम्स, 3 kg 125 ग्राम इज इक्वल टू 3125 grams, right? Dash kg is equal to 2000 gram, 2 kg is equal to 2000 gram। बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है वेट्स, जो मेजर्स हैं इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बच्चों फर्स्ट आ जाता है कन्वर्जन के साथ एडिशन। सबसे पहले आप जो नंबर, ये जो गिवन है वेट, इनको कन्वर्ट कर लोगे ग्राम्स में, ठीक है, उसके बाद ऐड कर दोगे दोनों को, आंसर आ गया। आंसर जो होगा आप उसे केजी और ग्राम की फॉर्म में लिख दोगे। अब विदाउट कन्वर्जन भी होता है, सेम होता है बच्चों, केजी और ग्राम का अलग कॉलम बना लिया, ग्राम वाले ग्राम के साथ प्लस कर दिए और केजी वाले केजी के साथ प्लस कर दिए, यू विल गेट द आंसर। ये हो जाएगा 9 kg 670 ग्राम्स। इसी तरीके से 880 ग्राम, 2 kg 510 ग्राम और 4 kg 520 ग्राम, तो ये प्लस कर दिए, ये सिर्फ ग्राम में था तो इसका केजी मतलब 0 है और ऐड करके इसे निकाल लिया। सेम सब्ट्रैक्शन के साथ होता है। सब्ट्रैक्शन में पहले कन्वर्जन के साथ हो जाएगा कि पहले इसको कन्वर्ट कर लिया दोनों को ग्राम्स में, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, आंसर आ गया, अगेन उसे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ये है, अब इनको विदाउट कन्वर्जन है, ये दोनों के अलग कॉलम बना लिए और कॉलम में दोनों को फिक्स करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको ऐड करना है बच्चों कन्वर्जन के साथ, तो एक देख लेते हैं। 5 kg 270 ग्राम कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा 5270 ग्राम्स। ये हो जाएगा 3 kg 515 ग्राम, ये हो जाएगा 3515 ग्राम्स। इनको क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर दोगे सिंपल 5 8 7
8, 8785, क्या आ गया ये 8785 ग्राम्स। राइट, अब इसको आप दोबारा से कन्वर्ट कर दोगे केजी और ग्राम्स में, तो ये हो जाएगा 8 kg 785 ग्राम्स। क्लियर? इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे हो जाएंगे। अब यहाँ पे विदाउट कन्वर्जन ऐड करना है, तो सिंपल ऐड कर दोगे, ये हो जाएगा 4 5 6 7 6 7 8 5 9 kg 587 ग्राम। इसे कर दोगे 6 3 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 kg 536 ग्राम्स। इजी बच्चों, बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब इनको आपको ऐड करना है विद कन्वर्जन, कन्वर्ट करोगे और फिर ऐड करोगे। एक देख लेते हैं, इनको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 3 फ्रॉम से है, और बच्चों ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा, तो ये कन्वर्ट करते हैं 7 kg 478 ग्राम, ये हो जाएगा 7478, माइनस कर देंगे 3, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3265। राइट, इनको अब हम कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 8 में से 5 गए 3, 7 में 6 गए 1, इधर आएगा 2, ये हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा 4, तो ये हो गए। इनको दोबारा कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 4 kg 213 ग्राम्स। क्लियर? और जो बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब इसमें विदाउट कन्वर्जन सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे ये बोरो लेंगे, 12 में से 8 गए 4, तो ये हो जाएगा 4 kg 130 ग्राम्स। अच्छा, बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं। एक शॉपकीपर के पास इतना राइस है, उसने इतना राइस बेच दिया एक कस्टमर को, और इतना राइस एक अपने रिलेटिव को बेच दिया। तो हमें बताना है कि उसके पास कितना राइस डिड ही सेल ऑल टुगेदर, कितना उसने राइस बेचा टोटल। तो आप इसको और इसको ऐड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो टोटल उसने इतना राइस बेचा 39 kg 320 ग्राम। नेक्स्ट पार्ट है कि कितना राइस उसके पास अब बच गया। तो बच गया निकालने के लिए जो टोटल था उसके पास, टोटल में से हमने ये माइनस कर दिया कि उसने कितना बेचा, वो माइनस कर दिया, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया कि उसके पास अब कितना राइस बचा है। अब यहाँ पे आ गई है एक्सरसाइज। मीरा ने 6 kg 400 ग्राम्स ऑफ पोटैटोज खरीदे और 8 kg 300 ग्राम्स ऑफ टोमेटोज खरीदे। तो हमें बताना है कि उसने कितने वेजिटेबल्स खरीदे, कितने वेट के वेजिटेबल्स खरीदे। आप सिंपल इसको क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। 6 kg 400 ग्राम्स प्लस 8 kg 300 ग्राम्स, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 14 kg 700 ग्राम्स। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है, एक शॉपकीपर के पास इतना शुगर है उसके सैक में, उसने इतना शुगर बच्चों उसमें और डाल दिया, तो उसके पास अब कितना शुगर है सैक में। तो आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, यू विल गेट द टोटल शुगर। कृष्णा की मदर जो है उन्होंने इतने पोटैटोज खरीदे, इतने अनियंस खरीदे और इतने ग्राम्स ऑफ कैरेट्स खरीदे एक ग्रीन ग्रोसर से। हमें टोटल वेट निकालना है जो कि कृष्णा की मदर ने बॉट किया। वी विल जस्ट ऐड दीज 3 वेट्स एंड वी विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ टोटल वेट ऑफ दी वेजिटेबल्स। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे होंगे, आप इनको खुद से ट्राई करना, ये आपके होमवर्क है। अब आ जाता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेट। मल्टीप्लीकेशन बच्चों नॉर्मल होता है, जैसे हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन करते हैं नंबर्स का। सी, हमें इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो वी जस्ट अरेंज देम इन अ कॉलम एंड वी हैव मल्टीप्लाइड 6 विद द ग्राम 1, ग्राम के साथ करा, और फिर 6 को हमने केजी के साथ किया।
तो हमारे पास आ गया बच्चों 118 kg 722 ग्राम। इसी तरीके से हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन हम सबसे पहले हमने कन्वर्ट कर लिया इसे, राइट, कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 5680 ग्राम्स। इसको डिवाइड कर दिया 4 के साथ, ये आ गया। इसके बाद जो आंसर आया हमने उसको दोबारा से केजी और ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। लेट्स सी नाउ द एक्सरसाइज। द फर्स्ट वन सेज वी हैव टू मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे हम, 7 को हम इससे कर देंगे पहले, 7 5 ज़ा 35, 7 2 ज़ा 14, 15 60 17। फिर 7 को इससे करेंगे, ये हो जाएगा 14, 7 9 ज़ा 63, 64, 7 ज़ा 7 8 9 10 11 12 13। ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1344 kg 175 ग्राम्स। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से बाकी सारे होंगे, आप खुद से ट्राई करना। डिवीजन निकालना है वेट्स का। एक देखते हैं 9 kg 480 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 9480 ग्राम। डिवाइड करेंगे 5 के साथ, किससे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गए बच्चों 4, ये उतारेंगे 4, 5 8 ज़ा 40, बचेंगे 4, ये उतारा 8, 5 9 ज़ा 45, वी विल गेट 3, ये उतारेंगे 0, ये हो जाएगा 5 6 ज़ा 30, वी विल गेट 0 एज द रिमाइंडर। ये आ गया। इसको हम दोबारा कन्वर्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 kg 896 ग्राम्स। क्लियर बच्चों? इसी तरीके से बाकी सारे होंगे। यू विल ट्राई देम बाय योर ओन नाउ। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बेसिस पे। इतने एप्पल्स बच्चों पैक किए पैकेट के अंदर, तो कितने एप्पल्स पैक होंगे 4 पैकेट्स के अंदर? अगर एक पैकेट में इतने एप्पल्स हैं तो 4 पैकेट्स में कितने एप्पल्स होंगे? सो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 4 के साथ, वी विल गेट दी आंसर। सॉरी बच्चों, इसमें हम क्वांटिटी नहीं देख रहे हैं, इसमें वेट देख रहे हैं। अगर इतने वेट के एप्पल्स एक पैकेट में पैक्ड हैं तो कितने वेट के एप्पल्स 4 पैकेट्स में पैक्ड होंगे? तो बच्चों 98 kg ऑफ एप्पल्स विल बी पैक्ड इन 4 पैकेट्स। नाउ इतने वेट की शुगर बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई है 9 पीपल में, 9 लोगों में। तो हमें बताना है कि कितनी शुगर मिलेगी हर एक पर्सन को। तो इक्वली डिवाइड करी गई है, मतलब डिवीजन किया गया है। तो हम क्या करेंगे, एक निकालने के लिए वी विल डिवाइड देम द वेट विद 9 एंड वी विल गेट कि हाउ मच वेट ऑफ शुगर will be received by one person, right? अब यहाँ पे आ गई है एक्सरसाइज 10.10। बच्चों जो वेट है एक पैकेट का, पैकेट ऑफ शुगर का, वो है इतना। हमें निकालना है कि 8 पैकेट्स का कितना होगा। तो क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 kg, यहाँ पे kg और यहाँ पे ग्राम्स, तो कितना है, 2 kg है, 500 ग्राम्स है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 8 से, वी विल गेट 0 0 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 16 kg 4000 grams. The daily consumption of rice of a family, एक फैमिली में इतना वेट का राइस खाया जाता है। तो हमें निकालना है कि एक वीक में कितना खाया जाता होगा। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। सो 7 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे इस वेट के साथ, यू विल गेट कि कितना राइस वो एक वीक में कंज्यूम करते होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों ये बाकी के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, आप इसको खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब आ जाता है मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। तो जो बच्चों कैपेसिटी होती है एक कंटेनर की, वो होता है कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड, जैसे कि वाटर, ऑयल, जूस, जो कि उसमें आ सकता है। कैपेसिटी मेजर होती है बच्चों लीटर और मिलीलीटर में।
स्टैंडर्ड यूनिट होती है कैपेसिटी की लीटर, एल उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जैसे कि ऑयल, पेट्रोल, वाटर, ये जनरली बच्चों लीटर के टर्म्स में मेजर होते हैं। मिलीलीटर होते हैं बच्चों स्मॉलर यूनिट ऑफ कैपेसिटी को मेजर करने के लिए। ml मिलीलीटर की शॉर्ट फॉर्म होती है। जो स्मॉलर क्वांटिटीज होती है जैसे कि मेडिसिन, वो जनरली बच्चों मिलीलीटर्स में काउंट होती है। अब बच्चों 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। ये बच्चों कुछ वेसल्स गिवन है जैसे कि 100 ml का, 200 ml का, 500 ml का, 1 लीटर का, 5 लीटर का। अब आ जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ लीटर एंड मिलीलीटर। अब हमें पता है बच्चों 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर होता है, तो इस रिलेशन की हेल्प से हम मिलीलीटर को लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे 6 लीटर है, इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में, कितना हो जाएगा 6000। हमने सिंपल इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरीके से 9 लीटर हो जाएगा 9000 मिलीलीटर, 11 लीटर हो जाएगा 11000 मिलीलीटर। अब यहाँ पे ये लीटर में गिवन है और मिलीलीटर में हमें इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, तो 7 लीटर कितना हो जाएगा 7000। इसमें ऐड कर देंगे जो पहले से गिवन है मिलीलीटर, वो हमारे पास टोटल मिलीलीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें मिलीलीटर को लीटर और मिलीलीटर में करना है। अब 6682 को हम 6000 प्लस 682 लिख सकते हैं। 6000 मतलब हो गया 6 लीटर और 682 मिलीलीटर, तो ये टोटल हमारा कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ जाती है, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू मिलीलीटर। इसको करेंगे सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा हमारे पास 5000 मिलीलीटर। यहाँ पे बच्चों एक ये बड़े वाला है, इसको क्या करेंगे पहले 4 लीटर को कन्वर्ट कर देंगे मिलीलीटर में, वो हो जाएगा 4000 मिलीलीटर। ऐड कर देंगे इसमें जो बाकी का रिमेनिंग मिलीलीटर है 507 मिलीलीटर, ये हो जाएगा 4507 मिलीलीटर। अब बच्चों इसको कन्वर्ट करने हैं, इन सबको कन्वर्ट करना है हमें लीटर और मिलीलीटर में। बच्चों बाकी के इसके आप खुद से ट्राई करना, ये आपका होमवर्क है। अब इसको आपको लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। अब 4000 तो हो जाएगा आपका 4 लीटर, 4068 मिलीलीटर है इधर, सो 4068 को आप क्या लिख सकते हो 4000 प्लस 68, ये हो जाएगा 4 लीटर प्लस 68 मिलीलीटर। दिस विल बी इक्वल टू 4 लीटर 68 मिलीलीटर। क्लियर? बाकी के सारे बच्चों यू विल ट्राई देम बाय योर ओन, दे आर ऑल सेम। नाउ कम्स फिल इन द ब्लैंक्स। 2175 मिलीलीटर को आप लिख सकते हो 2000 लीटर्स 175 मिलीलीटर्स। 2609 मिलीलीटर को आप लिख सकते हो 2000 लीटर्स 609 मिलीलीटर्स। 34 लीटर को आप लिख सकते हो 34000 मिलीलीटर्स। इसी तरीके से बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कैपेसिटी मेजर्स। बच्चों एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होता है कैपेसिटी का, वो भी सेम होता है जैसे हमने वेट का देखा था बच्चों, सेम होता है बिल्कुल। फर्स्ट आ जाता है मेथड की कन्वर्जन के साथ एडिशन करना। तो क्या करेंगे, पहले हम कन्वर्ट कर देंगे, दोनों को कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद ऐड कर दिया नॉर्मल, और उसके बाद जो आया था आंसर उसे हमने फिर से लीटर और मिलीलीटर की फॉर्म में लिख दिया, सिंपल। अब आ जाता है विदाउट कन्वर्जन। विदाउट कन्वर्जन में हम बना लेते हैं कॉलम्स लीटर और ml के, राइट। ml को ml के साथ ऐड कर दिया, लीटर को लीटर के साथ, हमारे पास आ गया सम। इसी तरीके से अगर ये 3 है हमारे पास कैपेसिटी, तो ml 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 हमने एक साइड और लीटर वाले एक साइड, तो नॉर्मल ऐड किया, वी गॉट द आंसर। अब आता है सब्ट्रैक्शन कन्वर्जन के साथ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल कन्वर्ट देम। जैसे यहाँ पे ये हमारे पास लीटर मिलीलीटर में गिवन है, हमने इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया और उसके बाद नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करके हमने ये आंसर निकाल लिया। जो आंसर आया उसे हमने फिर से लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब आता है अगर हमें कन्वर्जन ना करना हो तब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल जस्ट अरेंज देम इन द कॉलम्स और कॉलम बाय कॉलम हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लीटर मिलीलीटर वाला मिलीलीटर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा
और लीटर वाला लीटर के साथ। सिंपल। अब यहाँ पे एक्सरसाइज आ गई है बच्चों, आपको ऐड करना है कन्वर्जन के साथ। तो फर्स्ट वाला आप कन्वर्ट करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा 7 लीटर 225 मिलीलीटर। कन्वर्ट करके ये हो जाएगा 7225 मिलीलीटर। इसमें ऐड कर देंगे आप 3 लीटर 530 मिलीलीटर। ये हो जाएगा 530 मिलीलीटर। ऐड कर देंगे इन्हें, क्या आ जाएगा 5 5 5 6 7 7 8 9 10। ये हो जाएगा आपका 10755 मिलीलीटर। इनको आप दोबारा से लीटर और ml में कन्वर्ट कर देंगे। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे हैं, आप इनको खुद से ट्राई करना। यू हैव टू ऐड देम विदाउट कन्वर्जन नाउ। अब आपको इनको कन्वर्ट नहीं करना, नॉर्मल कॉलम बाय कॉलम ऐड कर देना है। इसको ऐड करोगे क्या आ जाएगा 8 + 6 14। तो यहाँ पे 1 और नीचे 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7 लीटर 844 मिलीलीटर। इसी तरीके से बच्चों ये है 9 + 7 16, ये हो जाएगा 3, राइट। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 100 लीटर 737 मिलीलीटर। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आ जाता है आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है कन्वर्जन के साथ। तो पहले आप इनको कन्वर्ट करोगे और फिर नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दोगे। एक देख लेते हैं फर्स्ट वाला 54 लीटर 317 मिलीलीटर। तो ये हो जाएगा फ्रॉम से है तो बच्चों ये वाला पहले आएगा, वो बाद में आएगा। तो ये 59 लीटर है तो ये हो जाएगा 59878, राइट। और ये हो जाएगा 541, सॉरी ये लीटर है 1 नहीं है, 54317। इनको सब्ट्रैक्ट करोगे ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया 5561 मिलीलीटर। तो दिस विल बी इक्वल टू 5 लीटर 561 मिलीलीटर। क्लियर बच्चों? बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है विदाउट कन्वर्जन। कन्वर्ट करे बिना आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 5, ये सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यू विल टेक बोरो फ्रॉम हेयर। ये हो जाएगा 12 - 3 9, दिस विल बी 7 - 4 3। ये हो जाएगा 3 लीटर 950 मिलीलीटर। इस तरीके से ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 7, 13 - 8, ये हो जाएगा 5, 7 - 3 4, ये हो जाएगा 5 लीटर 450 मिलीलीटर। इसी तरीके से बच्चों बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ गई हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। एक मिल्क मैन के पास इतना मिल्क है बच्चों, इतनी कैपेसिटी का, उसने इतना बेच दिया है एक पर्सन को, इतना बेच दिया है दूसरे पर्सन को। हमें निकालना है कि उसके पास अब कितना बचा जो उसने नहीं बेचा। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, जितना बेचा है उसने, और उसके टोटल जो कैपेसिटी का मिल्क है उसके पास, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा कि कितना उसके पास अनसोल्ड मिल्क रह गया। अब यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों, रवि ने इतना पेट्रोल बाय करा है अपनी कार के लिए फ्राइडे को, इतना बाय किया है सैटरडे को। हमें निकालना है कि उसने इन दोनों दिन में कितना टोटल बाय करा है। तो वी विल जस्ट ऐड देम। 15 लीटर 40 मिलीलीटर, तो लीटर और ml का वो बना लेंगे। 15 लीटर 40 मिलीलीटर फर्स्ट डे में बाय करा है, दूसरे दिन बाय करा है उसने 13 लीटर 500 मिलीलीटर।
तो इनको बस हम ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 045, दिस विल बी 8 और ये हो जाएगा 28 लीटर 540 मिलीलीटर उसने टोटल खरीदा। बच्चों इसी तरीके से बाकी सारे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स सेम हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होंगे। तो बच्चों अब बाकी सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे आ जाता है MCQ, वी हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 18 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1802 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। डैश किलोमीटर इज इक्वल टू 5000 मीटर, 5 किलोमीटर। बच्चों बाकी के सारे आप खुद से ट्राई करना। अब यहाँ पे मेंटल मैथ्स आ गई है। पुट अ टिक 4 ऑन द करेक्ट रिलेशन इन दिस। Put a tick. We have to put a tick on the correct relation. 1 meter is equal to 10 centimeter. This is wrong. 1 kilometer ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये ठीक है, ये भी गलत है और ये ठीक है। मेजरिंग लेंथ बाय थ्रेड, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये एक्टिविटी है। आप एक थ्रेड लोगे, उसको एक एंड ए पे रख दोगे और बी तक स्ट्रेच करोगे, फिर आप कट कर दोगे थ्रेड को, राइट। तो जो पीस होगा बच्चों थ्रेड का, उसको आप स्केल के ऊपर रखोगे कुछ इस तरीके से, और फिर यहाँ पे है टिक द मोस्ट एप्रोप्रिएट यूनिट ऑफ मेजरिंग फॉर द फॉलोइंग लेंथ्स। आप एक स्टिक को किसकी हेल्प से मेजर करोगे, सेंटीमीटर की हेल्प से, क्योंकि स्टिक बच्चों छोटी होती है और सेंटीमीटर हम यूज करते हैं छोटी चीजों को मेजर करने के लिए। हाइट ऑफ अ बैट, बैट की हाइट को बच्चों बैट की हाइट को भी आप सेंटीमीटर से मेजर करोगे, बिकॉज बैट भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अब है यहाँ पे बोर्ड, लेंथ ऑफ अ बोर्ड, इसको आप मीटर में मेजर करोगे क्योंकि बोर्ड बच्चों बड़ा होता है लेंथ में। 1 kg is equal to 1000 grams, 7 kg is equal to 7000 grams, 3000 grams equal to 3 kg, 4 kg is equal to 4000 grams। बच्चों बाकी के तो आप खुद से ट्राई करना। इसी तरीके से यहाँ पे मैथ्स लैबोरेटरी है, आप इसको खुद से ट्राई करना बच्चों। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दिस चैप्टर अगेन बाय योर ओन। नाउ आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास with a new chapter. Till then, take care. Bye bye.